नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीताराम सोनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेष टॉपिक पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से दोस्तों पिछला जो पेपर हुआ उस पेपर में भी आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 प्रश्न पूछे जाना कम बात नहीं होता है और उन दोनों प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आगे आपके इस टॉपिक से आपकी क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और शुरुआत करते हैं तो इसका नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है, जिसे एक बहुत ही कुप्रथा भी माना गया है, इस टॉपिक का नाम है सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा आज तक और आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके ये शामिल है। तो महिला एवं बाल अपराध में सती प्रथा को आपके शामिल किया गया है और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक पहला प्रश्न मेरा, यहां से आपके कम से कम 5 से 6 प्रश्न क्लियर होंगे। आपको थोड़ा सा इसका अपने आप से जवाब देना। एक छोटा सा प्रश्न मेरा, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई? अब यहां से कईयों के दिमाग में कुछ ही प्रश्न का आंसर दौड़ रहा है, कईयों के कुछ ही दौड़ रहा है, कईयों के कुछ ही दौड़ रहा है ना? इस प्रश्न का एक बार आप सोचो, क्योंकि ज्यादातर बंदों के दिमाग में इसका आंसर क्या आएगा? राजा राम मोहन राय। नहीं मेरे भाई, कई सोचेंगे। अब एक इसके साथ और प्रश्न है, सती प्रथा पर भारत में, यहां पर सती प्रथा पर एक शब्द और सम्मिलित कर देता हूं, किसने सती प्रथा पर सबसे पहले भारत में किसने रोक लगाई और कब लगाई? भारत में और कब लगाई, किसने और कब? ये 2 प्रश्न हो गए। अब सुनना ध्यान से। यहां से अगर आपसे पूछा जाए तो मैं इसका आंसर देता हूं आपको। भारत में सबसे पहले रोक, भारत में सबसे पहले रोक, ये देखो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके नोट्स बनाने हैं, इस टॉपिक के नोट्स बनाने, प्रॉपर टॉपिक की हेडिंग लगानी है। सबसे पहले आपको सती प्रथा, और सती प्रथा के बारे में मैं आपको 4-5 लाइनें जो बताऊंगा उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे अपन डिस्कस करेंगे। भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय, यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता क्या है, राजा राम मोहन राय की भाभी जब सती होने जाती है तो उनको बहुत ही ऐसे अलग सा फील होता है और वो चाहते हैं कि हाँ, इस सब पर रोक लगाई जाए। और रोक लगाने के लिए, इस एक कुप्रथा को मिटाने के लिए, मान लीजिए किसी की इच्छा हो पुनर्विवाह की, अगर उसे मजबूरन सती होने के कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया जाए तो वो अपराधी है एक तरह से, यानी उसकी भावना के साथ खेला जा रहा है यहां पर। अब राजा मोहन राय के प्रयासों से 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल, और उस समय आपसे यह भी पूछा जा सकता है, देखो अगर क्वेश्चन को घुमाया, सती प्रथा पर जब रोक लगाई गई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थी? बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम पारित करके, ये देखो यहां पर एकदम बिल्कुल विधिवत रूप से रोक लगाएगी, यानी एक अधिनियम पारित करके
रोक लगाई गई, रोक लगाई गई। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम पारित करके रोक लगाई, यानी इस अधिनियम का नाम क्या हो गया? सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829। अब आपसे प्रश्न बनता है यहां से, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 को कब लागू किया गया? यह प्रश्न पूरे ध्यान से सुनना। यानी ये जो कानून लागू हुआ, आपसे यह पूछा जाए कि ये कानून लागू कब हुआ, तो सुनना ध्यान से बात को। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 को 4 दिसंबर 1829 को लागू किया गया। यानी अब आपको अगर दिनांक भी ऑप्शन में आए तो आप घबराओगे नहीं। यानी भारत में सबसे पहले विधिवत रूप से कानूनन सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 4 दिसंबर 1829 को लगाई गई। कब लगाई गई? 4 दिसंबर 1829 को। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। कि राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? बात करें राजस्थान की तो सुनना मेरे भाई, पहले यहां पर देखो, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान देखो, एक विडंबना भी है यहां पर। यहां भारत की सबसे पहले बात करते हैं और भारत में सबसे पहले रोक लगाई गई है 1829 में, जबकि यहां पर कुछ एक विचित्र देखने को मिलेगा आपको। कैसे? राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक सन 1822 में लगाई गई। कब लगाई गई? 1822 में। अब यहां से कई बार दिमाग में क्लिक करता है, सर 1822 पहले आता है या 1829? इस चीज का एविडेंस है, अधिनियम पारित करके रोक लगाएगी, इसलिए यह माना जाता है। ये इतिहासकारों के तथ्य हैं कि 1822 में बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यानी 1822 में राजस्थान में 1822 में राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक बूंदी रियासत के शासक राम सिंह द्वितीय ने, द्वितीय ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड है, राम सिंह द्वितीय ने लगाई। यानी आपसे ये भी पूछ ले, राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई? राम सिंह द्वितीय। कहां का शासक था? बूंदी का शासक था। कब लगाई? 1822 में। दूसरे कौन था? तो दूसरी थी कोटा रियासत। कौन सी थी? कोटा रियासत। इसके अलावा अगर अपन बात करें राजस्थान के संदर्भ में, और बनता है एक क्वेश्चन। क्या बनता है मेरे भाई? राजस्थान में सबसे पहले, जैसे भारत में अधिनियम पारित करके रोक लगाएगी, वैसे अगर पूरे भारत में ऐसे सती प्रथा की अगर अपन बात करें तो सन 1510 में लगाई गई थी, और वो गोवा में लगाई गई थी। गोवा में लगाई गई थी सबसे पहले। वैसे जैसे अगर अपन बात करें ना यहाँ पर, लेकिन इस चीज को माना नहीं जाता है, ये एक मतलब तथ्य ही है और तथ्य ही है। कहीं आपको एग्जाम में लिख मत देना 1510 में गोवा में लगाई गई थी। लेकिन अपन बात करें यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले कानूनन रूप से सती प्रथा पर किस रियासत ने रोक लगाई? तो कानूनन रूप से सबसे पहले अलवर रियासत ने रोक लगाई। किसने लगाई? अलवर रियासत ने। यानी सती प्रथा पर अलवर रियासत ने रोक लगाई।
अब आपसे पूछा जाए कब लगाई, तो राजस्थान में कानूनन रूप से सती प्रथा पर अलवर रियासत ने रोक लगाई। कब? तो अलवर रियासत ने रोक लगाई 1930 में। अलवर रियासत ने 1930 में रोक लगाई। एक बार यह प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? आपसे अगर पूछा जाए जयपुर में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई और किसके प्रयासों से लगाई गई, तो जयपुर में सबसे पहले रोक लगाई गई सती प्रथा पर सन 1944 में। और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री सन जॉर्ज लाडलू के द्वारा। ध्यान सुनना, यह भी लिखना, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में सती प्रथा पर सर लाडलू के प्रयासों से लाडलू के प्रयासों से 1944 में रोक लगाई गई। रोक लगाई गई। हुआ बात क्लियर? कुछ समझ में आया? यहां से क्वेश्चन हुए क्लियर, है ना? अब आपको सती प्रथा से संबंधित अगर कोई पुराना क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत नहीं करोगे। अब बात करते हैं अपना को जो अधिनियम पढ़ना है उस अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के पीछे की कहानी बताता हूं, सुनना ध्यान से। बात है कब की? बात है आपके 4 सितंबर 1987 की। कब की है? 4 सितंबर 1987 की। राजस्थान का एक जिला और जिले का नाम सिक्कर। सिक्कर जिले में एक गांव है दिवराला। दिवराला में एक स्त्री, उसका नाम था रूप कंवर। क्या नाम था? रूप कंवर। रूप कंवर ने सती होने का प्रयास किया। अभी की बात है, 1987 की, ज्यादा पुरानी बात नहीं। 1987 में रूप कंवर ने सती होने का प्रयास किया। राजस्थान सरकार बिल्कुल एकदम अटैक्ट, एकदम भाई प्राण दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, आप अपने प्राण नहीं त्याग सकते बिना इजाजत के। भगवान ने आपको जन्म लेने के लिए भेज दिया, जन्म ले लिया, मर नहीं सकते आप अपनी इच्छा से, है ना? रूप कंवर ने सती होने का प्रयास किया, अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है, इस रूप कंवर के सती होने की बात राजस्थान में खलबली मचती है, और खलबली मचते ही राजस्थान सरकार पे केंद्र का, उस समय राजीव गांधी की सरकार हुआ करती, और राजीव गांधी सरकार का प्रेशर आया खतरनाक, और राजस्थान सरकार को एक अधिनियम बनाना पड़ा, और उस अधिनियम का नाम क्या था? सती निवारण रोकथाम अधिनियम 1987। राजस्थान सरकार ने तुरंत अधिनियम बनाया, कानून निकाला, सती प्रथा पर रोक लगा दी। राजीव गांधी सरकार प्रभावित हुई। होता क्या है, जब कोई ऐसी योजनाएं, ऐसा कोई कानून कोई राज्य बनाए या केंद्र सरकार बनाए, अगर वो किसी अन्य राज्य को अच्छा लगता है तो वो भी वैसा कानून बना देता है, केंद्र को अच्छा लगे तो केंद्र भी वैसा कानून बना देती है। जैसे अपने राजस्थान में एक योजना चलती है, अन्नपूर्णा रसोई योजना चलती है ना, जगह जगह आपने देखा होगा। आजकल तो उस रसोई योजना के अंतर्गत आपके बैठ के खाने की व्यवस्था कर दी गई है, पहले वैन लगती थी। ये रसोई योजना कहां से आई? ये रसोई योजना आई थी तमिलनाडु से। तमिलनाडु में योजना चलती है अम्मा रसोई योजना। अम्मा रसोई योजना से राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना आई। वैसे ही राजस्थान सरकार के इस अधिनियम से, इस कार्य से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने, यानी इस अधिनियम के बाद तो क्या हो गई, यहां पर लिख देता हूं मैं, लिख लेना, नोट लगाना और लिखना। यह प्रश्न पूछा गया है भाई मेरे,
राजस्थान में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी सन 1987 में। ध्यान रख लेना, नोट लगा के लिख लेना। राजस्थान में सन 1987 में सती निवारण रोकथाम अधिनियम 1987 से सती प्रथा पर तथा सती प्रथा को प्रेरित करने वाले कार्यों या फिर सती प्रथा को कोई मोटिवेट करता है या फिर किसी प्रकार का कोई सहायता करता है, तो इन सब कार्यों पर राजस्थान सरकार ने 1987 में क्या लगा दी? रोक लगा दी। प्रेरित करने कार्यों इत्यादि पर पूर्णतया रोक लगाई। लो साहब, राजस्थान में रोक लग गई, केंद्र सरकार प्रभावित हुई, केंद्र सरकार ने भी अधिनियम बनाया और केंद्र सरकार ने अधिनियम बनाया इससे संबंधित, वो आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुनना ध्यान से। इस अधिनियम से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने अधिनियम बनाया, द कमीशन ऑफ सती निवारण रोकथाम अधिनियम 1987। अब देखो, अधिनियम ये भी 1987 में ही बना है, अधिनियम ये भी 1987 में ही बना है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। यहां पर सबसे पहली बात, यह अधिनियम कब लागू हुआ? यह अधिनियम 3 जनवरी 1988 को लागू हुआ। यह अधिनियम सन 1988 को लागू किया गया। सन 1988 की डेट क्या? सन 1988 की डेट 3 जनवरी 1988, ये लिख लीजिए आप। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले अधिनियम, यानी भारत में जो अधिनियम लागू किया गया, इस अधिनियम को 3 जनवरी 1988 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के अलावा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या थी? 370। आपसे पूछा जाए द कमीशन ऑफ सती निवारण रोकथाम अधिनियम 1987 संपूर्ण भारत में कब लागू? 1 नवंबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू। संपूर्ण भारत में लागू हो गई भाई कहानी क्लियर। अब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान है, क्या सजा का प्रावधान है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस अधिनियम की। सबसे पहली बात, इस अधिनियम की धारा 1 और इस अधिनियम की धारा 2। धारा 1 में हमेशा मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, नाम किसका? अधिनियम का। अधिनियम का विस्तार। विस्तार का मतलब ये कहां पर है, यानी ये अधिनियम कहां पर है? संपूर्ण भारत में है वर्तमान में। धारा 2 में हमेशा क्या होते हैं?
जो अधिनियम है उस अधिनियम से संबंधित जो उसकी भाषा होती है, भाषा में जो शब्द यूज में होते हैं, उन शब्दों की क्या दी जाती है, परिभाषा दी जाती है। तो यहां पर धारा 2 में क्या होगी, परिभाषा। आपके काम की इस अधिनियम के अंतर्गत धारा कितनी है, केवल 3। कितनी है, केवल 3। धारा 3, धारा 4 और धारा 5। इसके अलावा आपके कोई काम की धारा नहीं। यहां पर बात करें अपन सबसे पहले धारा 3 की, सुनना ध्यान से। धारा 3, धारा 3 की अगर मैं बात करूं, यहां पर धारा 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, मेरे को बताओ। सबसे पहले क्या प्रावधान होगा भाई, कोई भी अधिनियम बनता है, उस अधिनियम से संबंधित या कानून होता है, उस देखो तीनों धाराएं याद करने का तरीका बता दूं, कैसे याद करनी। सबसे पहले क्या होता है, कोई कार्य होता है, उस कार्य के लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। सती होने के लिए, सती के लिए प्रेरित करना कानूनन अपराध माना जाएगा, सबसे पहली बात धारा 3 में। धारा 4 में फिर क्या हो जाएगा, सती का दुष्प्रेषण यानी सती होने के कार्य पर पूर्णतया रोक। सती में किसी प्रकार की सहायता करना, सती से संबंधित कोई कार्य को गौरवान्वित करना, या फिर आपके इससे संबंधित किसी प्रकार के मंदिर का निर्माण करना, अगर, हाँ ध्यान सुन लेना, अगर उस सती को 20 साल से अधिक हो गए तब कोई तो बात अलग है। अगर 20 साल नहीं हुए हैं तो उस पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, जिस पर कलेक्टर आदेश दे सकता है। अगर उससे संबंधित कोई कतिपति कार्य होते हैं, मतलब जैसे कि आपने कोई धन इकट्ठा कर लिया हो, या फिर आपने उस प्रकार से संबंधित कोई मोटिवेट किया हो, तो वो सारे के सारे कलेक्टर के दिशा निर्देशों के बाद आपके क्या माने जाते हैं, कानूनन अपराध माना जाता है। तो यहां पर सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर धारा 3 में क्या होगा, सती का प्रयास। सती का प्रयास यानी सती का प्रयास का मतलब इस धारा के अनुसार, इस धारा के अनुसार, अब सबसे पहली बात तो ये तो सुनो, सती कहते किसे, परिभाषा में ये सब वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सती? सती का मतलब क्या है, यदि कोई महिला, यदि कोई व्यक्ति अपने पति के, जब उसके पति के 100 वर्ष हो जाए, अपने पति के आयु समाप्ति के बाद उसके साथ प्राण देना, उसके साथ समाधि लेना, उसके कोई वस्तुओं के साथ समाधि लेना, जिंदा उसका अंतिम संस्कार करना, वो कार्य माने जाते हैं सती। धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सती होने का प्रयास करता है या करती है तो कानूनन अपराध माना जाता है, कानूनन अपराध माना जाता है। अगर अपराध होता है तो अपराध के लिए क्या मिलेगी, सजा। यानी अगर सजा किसका, प्रयास के लिए, अगर कोई व्यक्ति सती होने का प्रयास करता है तो इस अधिनियम की धारा 3 के तहत उसे, उस अपराधी को 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति सती होने के प्रयास का कार्य करता है, प्रयास मात्र, सजा का प्रावधान, कितनी सजा, 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब पहले हुआ प्रयास के बाद क्या होगी, सती हो गई। मान लीजिए कोई सती हो गई, यानी धारा 4, इसके बाद क्या आती है, धारा 4।
धारा 4 में क्या प्रावधान है? सती का दुष्प्रेषण, सती का दुष्प्रेषण, यानी यदि कोई व्यक्ति सती होने का कार्य करता है या सती होने से संबंधित कार्यों में सहयोग करता है तो कानूनन अपराध माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सती होने का कार्य करता है या सती होने से संबंधित कोई ऐसे कार्य में सहायता प्रदान करता है तो उसे कानूनन अपराध माना जाता है। अब कानूनन अपराध है तो मिलेगी क्या? सजा मिलेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है इस अपराध के लिए, इस प्रकार के अपराध हेतु मृत्युदंड यानी फांसी या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी आपसे पूछा जाए अगर कोई व्यक्ति सती होने का कार्य करता है या सती के कार्य में सहयोग करता है तो उसे कितनी सजा का प्रावधान है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास, सीधा। अगली धारा, अब सती तो हो गई, सती होने के बाद क्या होता है? उसका गौरव बढ़ाया जाता है, यानी उसका मान सम्मान बढ़ाया जाता है। अगर कोई ऐसा अपराध करता है और उस अपराध के बाद उसे गौरव बढ़ाता है उसका, तो सुनना ध्यान से। अगली धारा, धारा 5, सती को गौरवान्वित करना, सती को गौरवान्वित करना कानूनन अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सती के कार्यों का गौरव बढ़ाए या इन कार्यों के लिए प्रेरित करे या इन कार्यों के लिए प्रेरित करे तो कानूनन अपराध माना जाता है। अब मेरे को बताओ, अपराध है तो क्या मिलेगी? सजा। इस अपराध के लिए क्वेश्चन बनता है, यदि कोई व्यक्ति सती संबंधी कार्यों के लिए प्रेरित करे तो उसे कम से कम कितनी सजा का प्रावधान है?
या उसे कितनी सजा का प्रावधान है। तो सुनना ध्यान से, इस अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष और 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना, 30,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष की सजा, 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और जुर्माने का भी प्रावधान है तथा 5,000 से 30,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। ये बात हुई इस अधिनियम से संबंधित धारा 5 की। यानी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता है, सुनो ध्यान से एक और, अगर कोई कलेक्टर इससे संबंधित कोई आदेश जारी करता है और कलेक्टर के कोई आदेश की अवहेलना करता है, अगर कलेक्टर के आदेश की कोई अवहेलना कर दे तो उसे भी आपके इस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। ये भी ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। तो यहां पर इस अधिनियम से संबंधित ये बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद धारा 6, धारा 7 और धारा 8 में इनसे संबंधित कोई जैसे मंदिर निर्माण का कार्य हो गया तो वो कार्य आपके प्रेरित करने का कार्य करता है, या इससे संबंधित और कोई पैसे इकट्ठा करने का कार्य करता है, संपत्ति इकट्ठा करने का कार्य करता है, तो वो सब कानूनी अपराध माने जाते हैं। अगर ऐसे अपराध होते हैं तो इन अपराधों के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना भी की जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, वो आपको बता देता हूं। इस अधिनियम की, ये लिख लेना, नोट लगा के, नोट लगाना और लिखना, इस अधिनियम की, इस अधिनियम की धारा 9 के तहत, धारा 9 के तहत विशेष न्यायालय की, विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है। विशेष न्यायालय की स्थापना भी की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उस अपराध की सुनवाई के लिए अगर सरकार चाहे तो इस अपराध के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है, जरूरी नहीं है, कर सकती है। ये आपको पता होना जरूरी। किस धारा के, धारा 9 के थे। अब आपसे पूछा जाए इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इस अधिनियम में कुल 22 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल 22 धाराएं हैं। हो गई बात इस अधिनियम की, ये अधिनियम की कहानी हुई समाप्त। अब सुनो ध्यान से, सती से संबंधित आईपीसी की धाराएं। अब मेरे को बताओ सती क्या हुआ? एक प्रकार से आत्महत्या कह सकते हैं अपन इसे, यानी आत्महत्या से संबंधित आईपीसी की धाराएं, यानी इंडियन पेनल कोड की धाराएं। हेडिंग लगाओ और लिखो, सती से संबंधित, सती से संबंधित आईपीसी की धाराएं। अब देखो, सती का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार से आत्महत्या। आत्महत्या, आत्महत्या के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं? बात करें सबसे पहले, आत्महत्या की धाराएं हैं 3। एक है धारा 305, एक है धारा 306, एक है धारा 309। हालांकि धाराओं का अलग एक वीडियो है आपके लिए, सारी धाराएं उसमें भी करवा रखी है मैंने।
एक धाराएं आपने ये भी सुनी होगी भाई मेरे, धारा 302, धारा 307, धारा 308, सारी की सारी मृत्यु आत्महत्या से संबंधित है। सुनना ध्यान से। आईपीसी का मतलब क्या होता है? आईपीसी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, जिसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा है। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। यानी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जो एक दंड विधान है भारत का। धारा 305 के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई 0 से 18 वर्ष तक का बालक आत्महत्या का कार्य करे या फिर उसे आत्महत्या के लिए कोई प्रेरित करे, दुष्प्रेरित करे, विवश करे, धारा 305 के तहत सजा का प्रावधान है और इस अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 306, कोई भी व्यक्ति, यहां तो नाबालिग हो गया, यहां कोई भी व्यक्ति आत्महत्या का कार्य करे, आत्महत्या के लिए विवश करे या आत्महत्या का दुष्प्रेरण करे तो उसे मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। सजा कितनी? मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने किसी महिला को आपके फोर्स किया कि हाँ आपको सती होना ही पड़ेगा, तो उसने एक प्रकार की उससे क्या करवाई? आत्महत्या। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करवाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 305 और 6 के तहत कार्यवाही होती है। नाबालिग है तो 305 और आपके बालिग है तो धारा 306। मान लीजिए इस प्रकार का जो प्रयास ही करता है, जैसे धारा 3 अधिनियम की जो थी उसमें कहा गया था ना कि सती का प्रयास, वैसे ही अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो धारा 309 के तहत कानूनन अपराध है। यानी आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास करना भी कानूनन अपराध माना जाता है। और प्रयास के लिए सजा कितनी है? अगर ऐसा प्रयास करता है तो उसे सजा 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ये जो तीनों है ये हत्या है। यहां पर धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या। आपने किसी का जानबूझकर यानी गैर इरादतन आपने अपराध किया कि चाकू घुसा दिया, ले चल छुट्टी, खत्म कहानी। हत्या का प्रयत्न, धारा 307, हत्या का प्रयत्न कानूनन अपराध माना जाएगा। गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो ये एक झाड़ियां हैं, ये क्या है? यहां झाड़ियां हैं और इन झाड़ियों के पीछे एक आदमी बैठा है क, और यहां एक आदमी है ख, और यहां एक आदमी है ग। ख को पता है के यहां बैठा है, इसको नहीं पता। अब खे इसको प्रेरित करता है कि तू क्या कर, यहां पर इसके गोली चला। अब गे को थोड़ी पता है कि यहां कोई आदमी बैठा है और यहां इससे ये क्या करवा देता है? गोली चलवा देता है। अगर ये गोली चलवा देता है तो ये के क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यानी अपराध किसने किया? ख ने। इससे कहते हैं गैर इरादतन हत्या। अगर कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करता है तो वो आपके भारतीय दंड संहिता की धारा 308 में आती है। यानी गैर इरादतन हत्या। या कोई एक व्यक्ति है, जैसे रोड के ऊपर खड्डा कर दिया, खड्डे के ऊपर घास फूस बिछा दी, गाड़ी आई खड्डे में गिरी, आदमी मर गया, गैर इरादतन हत्या। धारा 308 के तहत कार्यवाही होती है। तो ये थी सती प्रथा की क्लास। सती प्रथा के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।